राज्य में 16.35 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ है। सदन में मोदी सरकार की धोती खुल गई। दरअसल दोस्तों पूरा मामला क्या है आगे वीडियो में समझाऊंगी। किस तरीके से मोदी सरकार फंस चुकी है अपने ही आंकड़ों में, बताएंगे आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दरअसल सच छुप नहीं सकता बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। यानी दिखावा करके आप सच को छुपा नहीं सकते। और अब सदन में जो खुलासा हुआ है, दरअसल सरकार ने ही यह खुलासा किया है, उस सच ने मोदी जी को और निर्मला सीतारमण को फिर से सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। दोस्तों आप अगर मानिए कि 15,000 की कीमत की एक फोन आप खरीदते हैं या फ्रिज खरीदते हैं और उसे EMI पर लेते हैं, किसी महीने आप मानिए कि किश्त जो कि 800 या 1000 रुपए का बनता है वो आप दे नहीं पाते हैं, पैसा आप चुका नहीं पाते हैं, EMI नहीं दे पाते, तो बैंक वाले आपको फोन कर करके परेशान कर देते हैं और फिर घर तक भी चले आते हैं 800-1000 रुपए के लिए। लेकिन क्या आपको अगर पता चला कि देश में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो आप कह सकते हैं जो आपकी हमारी तरह 15-20 हजार का लोन नहीं लेते, लाखों करोड़ का लोन लेते हैं और उसे भी समय से चुकाते नहीं हैं। सरकार उनका लोन खुशी खुशी माफ कर देती है। उनके पास पैसा नहीं है ऐसी बात भी नहीं है, उनके पास पैसा है लेकिन वो लोन चुकाने की इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को विलफुल डिफॉल्टर्स कहा जाता है। और सरकार ये जो काम करती है ना लोन माफ करने का, इस लोन माफ जो सरकार करती है इसे राइट ऑफ कहा जाता है। मतलब सरकार उन तमाम लोगों के लोन को या अमीरों या इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ कर देती है जो लोन पैसा होने के बाद भी चुकाना पसंद नहीं करते, इच्छा नहीं रखते। आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में यानी पिछले 10 सालों में भारतीय बैंकों ने बीते 10 साल में 16.35 लाख करोड़ के कर्ज को राइट ऑफ किया, यानी कर्ज माफी करी, लोन माफ किया। संसद में पेश किए गए ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2018-2019 में सबसे ज्यादा 2.36 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ हुए, जबकि 2014 और 15 में सबसे कम यानी 58,786 करोड़ रुपए जो है वो NPA को बट्टे खाते में डाला गया था, लोन माफ किया गया था। अब 2023-24 के दौरान बैंकों ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए, जो 2022-23 के 2.16 लाख करोड़ से कम है। दोस्तों RBI का कहना है कि ये राइट ऑफ नियमों के हिसाब से किए गए हैं। अगर कोई कर्ज 4 साल तक नहीं चुकाया जाता है तो उसे पूरी तरह से प्रोविजन करना पड़ता है। इससे बैंकों की बैलेंस शीट जो है वो साफ हो जाती है और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। लेकिन दोस्तों मतलब क्या है? हम अगर 400, 800 या 1000 या 1200 या 1500 का EMI नहीं चुका पाते तो हमारे घर तो एक तरीके से बैंक वालों ने तमाम लोगों को भेजने का काम करते हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि लोन रिकवरी जो है वो बैंक ने थर्ड पार्टी को दे दिया और बकायदा मुश्तंडे पहुंच जाते हैं घर पर। जो घर का लोन जो हाउस बिल्डिंग लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं और किस्त चुका नहीं पाते तो उनके घर पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गुंडे को बैंक जो है भेज देती है। अमीरों की बात ही कुछ और है। टैक्स नहीं अगर वो देते हैं या कंपनियां अगर टैक्स नहीं देती है लेकिन भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी पैसा दे देती है तो टैक्स में उन्हें छूट दी जाती है, उनके लोन राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, लोन माफ कर दिए जाते हैं। और इस पर बात करने वाले, सत्ता से सवाल पूछने वाले टीवी पत्रकार जिनकी एक्सेस निर्मला सीतारमण या अमित शाह या मोदी तक है, वो सेल्फी तो खींच लेते हैं बड़े बड़े नेता मंत्रियों के साथ, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर उनसे सवाल नहीं पूछ पाते। दोस्तों इस रिपोर्ट को जरा देखिए। बैंकिंग फ्रॉड मोदी के कार्यकाल में 8 गुना बढ़ी है, 8 गुना बैंकिंग फ्रॉड बढ़ी है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कहती हैं कि डिफॉल्टर को नहीं मिलेगी किसी तरह की राहत। इस राइट ऑफ करने का मतलब यह नहीं है कि कर्ज लेने वालों को माफी मिल गई हो,
दरअसल माफी आप क्या देंगे, आपने तो उनका लोन ही माफ कर दिया, अलग से माफी क्या देना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा है कि राइट ऑफ कर्जदारों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाता है, इसमें बैंकों का फोकस अब भी उन पैसों को वसूलने पर ही है। बैंक केवल आरबीआई के दिशा निर्देशों और बैंक के बोर्ड की ओर से स्वीकृत नीति के हिसाब से एनपीए को बट्टे खाते में डाल देते हैं। सीतारमण ने यह भी कहा कि इस तरह बट्टे खाते में डालने से कर्जदारों को पूरी तरह से छूट नहीं मिल जाती है और इसलिए उन्हें इससे कोई फायदा नहीं होता है। अब सवाल यह है, माननीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से यह सवाल पूछना चाहती हूं, आपने पिछले 10 सालों में मतलब जो एनपीए बट्टे खाते में डाले गए उसमें कितनी रिकवरी कर पाई, आपकी सरकार कितनी रिकवरी करने में सक्षम हो पाई है, जरा वो रिपोर्ट भी हमें दिखाइए। ये फ्रॉड करके तो विदेश निकल जाते हैं ना, तो आप उन तमाम लोन्स का करेंगे क्या जब लेने वाला खुद विदेश फरार हो जाए, जिनके पास पैसा होने के बावजूद भी वो लोन ना चुकाए। आप बस शीट को संभालने के लिए, आप खाते को एकदम साफ सुथरा रखने के लिए आप इन्हें बट्टे खाते में डाल देते हैं। अब दोस्तों, इनमें से कौन है जो फिर से इंडिया वापस आएगा, जिन्होंने लोन लिया और फिर पैसा नहीं चुकाया और विदेश भाग गए। ये बस कहने की बात है कि सरकार ऊपर ऊपर कर्ज माफ करती है, लेकिन अंदर से हम पूरा पैसा निकलवाने की कोशिश करते हैं। सरकार ऐसा कितना करने में सक्षम हुई है, ये रिपोर्ट आज तक सरकार सदन में पेश नहीं कर पाई। दोस्तों, यह रिपोर्ट जनता की आंख खोलने वाली है, क्योंकि सरकार ने आपको मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान डिबेट में उलझा देती है। मतलब हमारे, आप खुद सोचिए कि भारत में एक तरीके से अभियान चलाया जाता है, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की जाती है, असली मुद्दों से जनता को भटकाया जाता है, जनता की ध्यान भटकाने की कोशिश सरकार और मोदी मीडिया करती है। आप उलझकर इसी हिंदू मुसलमान में रह जाते हैं और देखिए ये सारे विलफुल डिफॉल्टर्स मतलब जो पैसा लोन चुकाने के इच्छुक नहीं है, खुशी खुशी ये डिफॉल्टर्स बने हैं। अब ऐसे लोन डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पिछले 10 सालों में 8% की बढ़ोतरी हुई है बैंकिंग फ्रॉड में। जिनके ऊपर देश के बैंकों का लाखों करोड़ रुपए बकाया है, वो पैसा देने से इनकार करते हैं और टैक्स जीएसटी के नाम पर हमसे आपसे पैसा सरकार वसूलती है। और यही पूरी तरीके से साइकिल की तरह यही क्रोनोलॉजी हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है। इस पूरे विषय को दोस्तों आप किस तरह से आंक रहे हैं? मोदी राज में मोदी जी कहते थे हम विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख आएगा। वो तो जुमला था, वो तो अमित शाह ने खुद कह दिया था, अरे ये तो चुनावी जुमला है, हमें ऐसा कहना पड़ता है। मोदी जी ने भी वैसे ही कह दिया है। लेकिन आज आप देखिए मोदी राज में 16.35 लाख करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड और इन तमाम लोगों को पूरी तरीके से राहत दी जा रही है। 16.35 लाख करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड और इस पूरे रकम को एक तरीके से बट्टे खाते में डाल दिया गया, इनके लोन माफ कर दिए गए। ये वाकई सरकार को फिर एक बार कटघरे में खड़ा करती है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं, आंकते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। गोदी मीडिया इन तमाम मुद्दों पर सवाल तो पूछेगा नहीं, लेकिन 4 PM न्यूज नेटवर्क पर हम सत्ता से सवाल पूछने की क्षमता रखते हैं। हम सत्ता से सवाल करते हैं, हमारे हर एक वीडियो सत्ता से सवाल पूछना जो है, हम हर एक वीडियो में वो उस चीज को कायम रखते हैं। ऐसे में आजाद मीडिया को सपोर्ट करने की जरूरत आपको भी है। आजाद मीडिया को सपोर्ट करें और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।